सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज 21 अक्टूबर है और हम देखेंगे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर स्टार्ट करते। देखिए मास्टर पीडीएफ 5000 क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मात्र 25 रुपये की है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 9,385 मतों में से 7,897 मत जो है प्राप्त करने के बाद 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में वो जो है चयनित हो गए हैं। ठीक है, किसको आ रहा है? शशि थरूर को आ रहा है, और अभी जो है सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आपको बता दें साथियों कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब जो है नए जो हैं अध्यक्ष बन गए कांग्रेस पार्टी के, शशि थरूर को हराकर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में कौन क्या है वर्तमान में? लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? पी थम्बी दुरई हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में? उत्पल कुमार सिंह है। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ हैं। और भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं भारत के गृह सचिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने दीपेंद्र सिंह राठौर जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में, अंतरिम सीईओ के रूप में इनको नामित किया गया है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है दोस्तों, ये एक भारतीय भुगतान बैंक है, आप सबको पता है, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट करती है। स्थापना कब हुई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय है। और विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वर्तमान प्रमोटर हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पेटीएम मोबाइल के माध्यम से भुगतान एक भारतीय डिजिटल भुगतान वित्तीय सेवा कंपनी नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशन के तहत की थी। ठीक है, चलिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। तो यूबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अतुल चक्रवर्ती है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? किशोर। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? प्रशांत कुमार अवीवा। तो सारे नियुक्तियां याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस जो फाउंडेशन, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? न्यून स्विट्जरलैंड के अंदर है। इस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर साइरस कूपर। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन हड्डियों में फ्रैक्चर को रोकने और उनके इलाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे अक्टूबर महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूरी लिस्ट है। विश्व प्रकृति दिवस ध्यान रखिएगा 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया, 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं टिक कर देता हूँ उसको आप जरूर रट लीजिएगा। पहला ये वायुसेना दिवस, दूसरा विश्व खाद्य दिवस, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, चौथा राष्ट्रीय एकता दिवस। चारों को जरूर रट लीजिएगा, बाकी अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? इनका नाम है साजन भानवाला, ये बन गए हैं। ठीक है, ये है साजन भानवाला। इन्होंने दोस्तों जो है स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है, और 23 साल के कम उम्र के पहलवान चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। महिला T20 चैलेंज 2022 खिताब किसने जीता है? सुपर नोवा ने जीता है। 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? भारत ने। 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने।
इंग्लैंड देश के नए क्रिकेट कोच कौन बने? पॉल कॉलिंगवुड बने हैं। और हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हाल ही में सारंग का 8वां संस्करण भारत का महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, कोरिया गणराज्य में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, भारतीय दूतावास सियोल के वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का 8वां संस्करण कोरिया में भारत महोत्सव 30 सितंबर 14 अक्टूबर तक देश के विभिन्न स्थानों पर कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद जो है आयोजित किया गया। सारंग क्या है? ये 2015 में शुरू हुआ सारंग एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभरा, भारत की रंगीन और विविध विरासत का परिचय देता है। ठीक है, देखिए प्रमुख मेले और त्यौहार यहाँ पर हम आपको बता दें। 40वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। सरहुल महोत्सव कहाँ होता है? झारखंड के अंदर। इसकी जनजातियाँ जो है मुंडा हो उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया जाएगा? हरियाणा के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो 3रा संस्करण है, इसका स्थान सेंट्रल हॉल नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ HAL का स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT 40 का अनावरण किया है? गुजरात गांधीनगर के अंदर जो है मोदी जी ने AHL का स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT 40 का अनावरण किया है। कहाँ पर? गुजरात गांधीनगर के अंदर। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार के स्वामित्व में है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। राजधानी क्या है यहाँ की? गांधीनगर है। मैप में देखिए ये है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा गुजरात है। ठीक है, ये। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 5वां नंबर है। यहाँ के जो आने वाले प्रमुख पर्यटन स्थल गिरी राष्ट्रीय अभयारण्य है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, रानी की वाव है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में हम जानेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। आयुष्मान भारत के बारे में, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत मोदी जी ने सितंबर 2021 में की थी। का उद्देश्य क्या है? एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी से ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक संरचना का विकास करना। ठीक है, हाल ही में 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहां पर 16 से 18 फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक 2023 में किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन देखेंगे। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, आयोजन स्थल इंडोनेशिया में, प्रतिनिधि डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, विश्व कार्य सम्मेलन, इसका आयोजन स्थल जिनेवा में, भारत के प्रतिनिधि भूपेंद्र पटेल। आयोजनकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? जिनेवा के अंदर होगा। प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधि रह गया पीयूष गोयल। आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स ओकला के ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की 118वीं रैंकिंग रही है। ठीक है, इंटरनेट स्पीड के मामले में 118वीं रैंक पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग एक पायदान की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स ओकला ने हाल ही में जारी किए अपने आंकड़ों में बताया कि भारत सितंबर महीने में मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों ही स्पीड मामले में भारत ज़्यादा पिछड़ गया है। ठीक है, तो 118वें नंबर पर आ गया है, जबकि मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग मामले में देश में 78वें पायदान से हटकर जो है, तो ध्यान रखिए आप। सूचकांक देखेंगे इंपॉर्टेंट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 135वीं है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 37वीं है। नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में 3रा नंबर पर है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत 68वें नंबर पर है। ये सारी रिपोर्ट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा KBL शताब्दी जो है जमा योजना शुरू की गई? कर्नाटका बैंक द्वारा जो है शुरू की गई है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 17 अक्टूबर से KBL शताब्दी जमा योजना के नाम से सावधि योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटका बैंक का मंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है? तो ये बन गई दोस्तों रिलायंस जियो जो है देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। ठीक है, ट्राई के बारे में हम जान लेते हैं। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ट्राई का अध्यक्ष राम सेवक शर्मा। ट्राई के सचिव सुनील के गुप्ता। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा किए गए बाजार अध्ययन में किस चावल को दुनिया का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? इंडिया गेट बासमती चावल इसका। ठीक है, इसको नंबर 1 चावल बासमती चावल का ब्रांड दिया गया है। ठीक है, हाल ही में एकेडमिया ऑप्थोमोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है?
डॉक्टर प्रशांत गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है एकेडमिया ऑप्थेमोलॉजिकल इंटरनेशनल का सदस्य चुना गया है। ठीक है, ये प्रशांत गर्ग। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। संसद टीवी के सीईओ बने उत्कल कुमार सिंह। आईटीबीपी के 32वें प्रमुख अनीश दयाल बने हैं। गेल इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार गुप्ता। थाईलैंड में भारत के राजदूत हैं नागेश सिंह। चलिए अब हम 2 अक्टूबर करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी। किसने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? भारती दास। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? अरुण बंसल को। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? उल्फ क्रिस्टसन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन किया? संगरू, पंजाब में। ठीक है, और हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया? आरके सिंह ने। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो कौन थे? डॉक्टर दिलीप महालवानिस। हाल ही में कैश ही के नाम से साथ ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा शुरू करने के लिए साझेदारी किसने की? IRCTC ने। हाल ही में नाटो ने उत्तर पश्चिमी यूरोप में किस वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत की? स्टीट फास्ट नून की। आज का सवाल है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को शेयर कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय।